साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहे। साथियों आज बात आपके विधिक अधिकारों की। साथियों जब भी हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं और अक्सर ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी का जो ओरिजिनल मालिक है वो एक्सपायर हो गया है, उसके एक से अधिक बच्चे हैं और उनमें से एक बच्चा ये क्लेम करता है कि उसे प्रॉपर्टी बेचने के समस्त अधिकार हैं और उसे प्रॉपर्टी बाय द वे ऑफ विल प्राप्त हुई है और उसके पिताजी एक्सपायर हो गए या माताजी एक्सपायर हो गई है। तो ऐसी स्थिति में अगर प्रॉपर्टी उससे खरीदी जाती है तो कोई दिक्कत आपको नहीं आनी है और भरोसा दिलाने के लिए वो एग्रीमेंट टू सेल, अटॉर्नी या अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट भी आपके पक्ष में एग्जीक्यूट करता है। जब अदर लीगल हेयर्स को या वारिसान को ये बात मालूम पड़ती है कि प्रॉपर्टी बिक चुकी है तो वो डिस्प्यूट क्रिएट करते हैं और उनको पता है कि अगर सिविल कोर्ट जाएंगे तो लंबा टाइम ख़राब होगा। तो वहाँ पर एक FIR यूजुअली सेक्शन 420, सेक्शन 467, सेक्शन 468, सेक्शन 471 IPC में दर्ज कराई जाती है, जिसका मोटा मोटा थीम क्या होता है कि हमारी प्रॉपर्टी को किसी अन्य को बेचा गया और आप भी जो है मुलजिम बन गए, उसको जो है बेनिफिट पहुंचाया गया, हमारे साथ जो है चीट किया गया और फॉर्जरी जो है कॉन्स्टिट्यूट हुई और फॉर्ज डॉक्यूमेंट को जो है असल के रूप में उपयोग में लिया गया। अब जिसने प्रॉपर्टी बेच दी उसको पैसा मिल गया, वो तो फ्री हो गया। ट्रबल जो है आपके लिए हो गई कि बेनिफिशियरी आप हैं और आपको लगातार जो है थाने बुलाया जाएगा, आपको हैरेस किया जाएगा, आपको परेशान किया जाएगा। तो वहाँ पर बचे कैसे, कानूनी राइट्स क्या हैं वहाँ पर हमारे। साथियों इस कंटेक्स्ट में एक रिसेंट जजमेंट है माननीय राजस्थान हाईकोर्ट का, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि यदि ऐसे ही पर्सपेक्टिव में कोई प्रॉपर्टी बेची जा रही है और बेचने का जो बेसिस है वो अटॉर्नी है और अटॉर्नी पर कंसर्न व्यक्ति के साइन फॉर्ज नहीं है, तो उस पर्सपेक्टिव में यदि अन्य वारिसान डिस्प्यूट क्रिएट करते हैं रिगार्डिंग द इलीगल एग्जीक्यूशन, तो FIR दर्ज कराने की बजाय उन्हें सिविल कोर्ट में जाकर रेमेडी को ऑब्टेन करना चाहिए। और इस कंटेक्स्ट में जो FIR दर्ज होती हैं या होने वाली हैं उन्हें रद्द करने की भी स्थिति को बताया गया है। साथियों सबसे पहले हमें इस मामले के फैक्ट्स को समझना होगा, फिर कंटेंशंस क्या रहे उन्हें समझना होगा और एंड में ऑनरेबल हाईकोर्ट ने अपने क्या ऑब्जर्वेशन दिए उसे समझना होगा। साथियों इस मामले को हम बांटते हैं फर्दर 3 हिस्सों में फैक्ट्स के पर्सपेक्टिव में। नंबर 1 FIR क्या थी और किन सेक्शन में दर्ज हुई। साथियों इस केस में एक FIR दर्ज हुई जिसका नंबर था 114/2017। ये दर्ज हुई पुलिस थाना रानी डिस्ट्रिक्ट पाली के अंदर। जो प्रमुख सेक्शन लगाए गए वो थे सेक्शन 420, सेक्शन 467 और सेक्शन 468 IPC। मोटा मोटा क्या है कि छल करना, फॉर्जरी करना और फॉर्जरी के लिए चीट करना, ये मोटी मोटी बात है। साथियों यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या थे कि एक प्लॉट है जो कि डिस्प्यूटेड है, जिस पर कंस्ट्रक्शन भी जो है वो डिस्प्यूटेड है, जो कि ओरिजिनली या मूलतः या मुख्य रूप से एक व्यक्ति के नाम पर था जिसका नाम था रूपाराम। इस रूपाराम की मृत्यु हो गई साथियों 2006 में। ये अपने पीछे से 6 वारिसान छोड़ गया। कौन कौन थे? कुम्मी देवी, ये तो है इसकी विधवा। दूसरा है शिवलाल, तीसरा है जीवराज उर्फ जीवाराम, चौथा है दलपत, 5वां है फैंसी और छठा है जयंती। क्लियर है? बहुत सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि शिवलाल जो वारिस नंबर 3 है, इसने पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर दिया इस केस के परिवादी को। इसका ये कहना है कि मेरे पिताजी ने मरने से पहले मेरे नाम पर विल लिखी थी, जैसे वो एक्सपायर हुए विल हो गई एग्जीक्यूट, तो मैं प्रॉपर्टी बेचने के लिए कॉम्पिटेंट हूँ। जो बेचान किया गया है वो सही बेचान किया गया है। इन द मीनवाइल क्या हुआ कि एक लीगल हेयर ने पावर ऑफ अटॉर्नी के बेसिस पे प्रॉपर्टी किसी मोहन सिंह को बेच दी और अटॉर्नी जो है एग्जीक्यूट हुई इन द नेम ऑफ हनुमंत सिंह। इन द मीनवाइल क्या हुआ कि FIR दर्ज हुई और कंसर्न लीगल हेयर और कंसर्न बेनिफिशियरी जो है मूव हुए टू द ऑनरेबल हाई कोर्ट। उनके 3 प्राइमरी कंटेंशन है। सबसे पहली बात, पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो फॉर्ज नहीं है, क्योंकि हमने किसी की भी साइन को जो है फॉर्ज नहीं किया है। दूसरी बात, अगर कोई इलीगल एग्जीक्यूशन दिखता भी है तो रेमेडी सिविल कोर्ट में है। तीसरी बात, क्रिमिनल लॉ को एज अ टूल यूज़ नहीं कर सकते हैं टू सेटिस्फाई द पर्सनल एजेंडा। वहीं दूसरी ओर परिवादी का तर्क ये था कि यहाँ पर फ्रॉड हुआ है, प्रॉपर्टी का इलीगल डिस्बर्समेंट या ट्रांसफ़र हुआ है, तो FIR जो है वो जायज़ है।
यहाँ पर साथियों ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 3 ऑब्जर्वेशन दिए जो निम्न प्रकार से हैं। पहले मैं रीड करूँगा इंग्लिश में, फिर साथ साथ मैं आपको उसका हिंदी या सामान्य भाषा में क्या अर्थ है वो भी जो है बताऊँगा। साथियों पैरा नंबर 14 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें उन्होंने क्या लिखा, दिस कोर्ट इज़ ऑफ व्यू दैट if the complainant feels that the power of attorney is executed illegally, अगर अटॉर्नी गलत तरीके से एग्जीक्यूट हुई भी है, in that scenario the remedy is available with the civil court, वहाँ पर रेमेडी अवेलेबल है सिविल कोर्ट के पास में। उनका ये कहना है कि अटॉर्नी पर कोई साइन जो है वो फॉर्ज नहीं है, जिस कारण से ये नहीं कह सकते किसी को जो है रॉन्गफुल गेन हुआ है, FIR डिजर्व्स टू बी क्वेश्ड। साथियों फाइनल ऑब्जर्वेशन से पहले माननीय राजस्थान हाईकोर्ट ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर निर्भर किया, जिसका नाम है मोहम्मद इब्राहिम बनाम स्टेट ऑफ बिहार। साइटेशन है 2009 SCC सुप्रीम कोर्ट केसेस पेज नंबर 751। क्या लेट डाउन किया उन्होंने, देयर इज अ फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन अ पर्सन एग्जीक्यूटिंग अ सेल डीड क्लेमिंग दैट द प्रॉपर्टी कन्वेड टू हिज प्रॉपर्टी and a person executing a sale deed by impersonating the owner or falsely claiming that he is authorized to execute the consent deed. When a person executes a document conveying a property describing it as is, there are 2 possibilities. The first is that he bona fide believes that the property actually belongs to him, and secondly is that he may dishonestly or fraudulently claiming it to be his own, even though he knows it is not his property. तो यहाँ पर मैं आपको पहले हिंदी कर दूँ कि जब कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी बेच रहा है और डीड को एग्जीक्यूट कर रहा है तो वहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी है, या तो प्रॉपर्टी उसकी है या प्रॉपर्टी उसकी नहीं है। अगर पहले कंटेक्स्ट में प्रॉपर्टी उसकी है और ऐसा करने का उसका बिलीव है तो ये बिलीव जो है बोनाफाइड है, पर दूसरे कंटेक्स्ट में प्रॉपर्टी उसकी नहीं है पर वो बिलीव करते हुए कि ये प्रॉपर्टी उसकी है और उसको ये पूरा मालूम है कि ये प्रॉपर्टी उसकी नहीं है, अगर ऐसा करता है तो उसकी अप्रोच जो है वो फ्रॉडुलेंट है। इस कंटेक्स्ट में तो फॉर्जरी या 420 बनेगी, पर पहले वाले कंटेक्स्ट में जहां प्रॉपर्टी बिल्कुल साफ़ सुथरी है, कोई फॉर्जरी नहीं की गई है और दूसरे वारिसन डिस्प्यूट क्रिएट करते हैं, तो उस कंटेक्स्ट में उन्हें सिविल कोर्ट जाना होगा। क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन या FIR जो है वो गलत है या इलीगल है, इस कंटेक्स्ट में FIR को जो है रद्द किया गया और क्वेश्चन किया गया। तो साथियों यदि हमारे साथ ऐसी स्थिति आती है तो घबराने का नहीं है, ये दोनों ही निर्णय आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं, आपके राइट को सिक्योर कर सकते हैं। ट्रायल को फेस करने की बजाय आप ऐसे मैटर में सेक्शन 482 CRPC के तहत माननीय हाईकोर्ट में जाकर FIR क्वेश्चन के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। तो साथियों वीडियो आपको अच्छा लगा, इसने आपके राइट्स को सिक्योर करने के लिए आपको इनलाइटन किया, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, हो सकता है कि आपका शेयर किसी के काम आ जाए। साथियों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।